हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वीडियो में एक बार फिर से एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम बात करेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज डेवलप कैसे होता है और आप कैसे पता लगाएं कि किसी कोलोइडल पार्टिकल पे किस तरह का चार्ज आएगा बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। साथ ही साथ हम बात करेंगे जीटा पोटेंशियल की। स्टूडेंट्स, कोई भी कोलोइडल पार्टिकल प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या बोलती है, कोई भी कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन में से उस आयन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करना चाहता है जो आयन उसके खुद के क्रिस्टल लैटाइस के साथ मैच होता है। यानी कि उसके खुद के क्रिस्टल लैटाइस के साथ जो कॉमन आयन सॉल्यूशन में अवेलेबल है उसका एडजॉर्प्शन कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पे होता है और उसी एडजॉर्प्शन की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स की सरफेस पे चार्ज डेवलप होता है। ऐसा मानना है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी का। एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे पता चले कि सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस अवेलेबल हैं, कैसे पता चले कि जो आयन सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं उनमें से किसका एडजॉर्प्शन हुआ और कैसा चार्ज कोलोइडल पार्टिकल पे डेवलप हुआ। लेट अस सी। स्टूडेंट्स, जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है तो KNO3 यहाँ पे सॉल्यूशन में रहेगा और AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी कि AgI के कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन से AgI के कोलोइडल पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं किसके, सिल्वर आयोडाइड के। अब सिल्वर आयोडाइड में Ag प्लस आयन है और I माइनस आयन है, यानी कि इस पार्टिकल पे या तो सिल्वर आयन का एडजॉर्प्शन होगा या फिर आयोडाइड का। अब दोनों में से किसका होगा ये देखना पड़ेगा कि वहाँ सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज़्यादा अवेलेबल है। लेट अस सी। अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में लिया है, सिल्वर नाइट्रेट हमने रखा है एक्सेस में, तो नो डाउट पोटेशियम आयोडाइड जितना भी होगा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन में आयोडाइड आयंस तो फ्री आपको मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये लिमिटिंग यहाँ पर रिएजेंट है, हम कह सकते हैं, जो पहले खत्म हो रहा है। तो सॉल्यूशन में अभी आपके पास ओनली Ag प्लस आयन अवेलेबल है। तो बनने वाले AgI के पास ऑप्शन है कि वो सिल्वर का क्या करे, एडजॉर्प्शन। और जब Ag प्लस का एडजॉर्प्शन होगा तो AgI सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल्स हैं इन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो रिएजेंट हम ले रहे हैं रिएक्शन में उनमें एक्सेस में कौन सा रिएजेंट है। लेकिन कई बार रिएक्शंस में ये नहीं दिया होता कि भाई ये जो कंपाउंड है ये एक्सेस में लिया गया है, तो कैसे पता लगाएं, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। लेट अस सी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 प्लस Ki। अब की बार पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में है और AgNO3 यहाँ पर बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि अब जो AgI बना उसके पास सॉल्यूशन में सिल्वर तो है ही नहीं क्योंकि ये तो लिमिटेड है, ये तो पूरा का पूरा रिएक्शन में यूटिलाइज हो गया है। उसके पास ऑप्शन है I माइनस को एडजॉर्ब करने का। किसको एडजॉर्ब करने का? I माइनस को एडजॉर्ब करने का। तो यहाँ पर AgI ने एडजॉर्प्शन किया किसका, आयोडाइड का, क्योंकि उसके पास अवेलेबल ही सिर्फ आयोडाइड है और तो उसके पास अवेलेबल नहीं है। सिंपल सी बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि Ag प्लस AgNO3 से मिलता और ये तो लिमिटेड अमाउंट में है, तो सिंपल सी बात है अब की बार आयोडाइड का एडजॉर्प्शन हुआ और प्रोडक्ट जो बना सिल्वर आयोडाइड का जो कोलोइडल बना सॉल्यूशन, उस कोलोइडल स्टेट में नेगेटिव चार्ज वाले AgI के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल है, क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि आयोडाइड का क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन। चलिए, अब मान लीजिए एक्सेस में क्या है ये नहीं पता। क्वेश्चन में मान लो दिया है कि आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 के सॉल्यूशन में H2S गैस आपने फ्लो करवाई। क्या फ्लो करवाई? H2S। अब भाई आप आर्सेनिक ऑक्साइड के सॉल्यूशन में H2S गैस फ्लो करवा रहे हैं तो सिंपल सी बात है AS2O3 तो लिमिटेड है और ये गैस जो फ्लो करके आ रही है ये तो एक्सेस में है,
भाई गैस फ्लो करके आ रही है तो वो तो एक्सेस हो गया ना। अगर यहाँ पे नहीं भी दिया होता एक्सेस तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर H2S जो है वो एक्सेस में है। अब भाई इसकी रिएक्शन से बनता क्या है? इनके रिएक्शन से बनता है एक तो वाटर H2O और एक बनेगा AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड का यहाँ पे कोलोइड बनेगा AS2S3 का। अब सिंपल सी बात है भाई, ये जो AS2S3 है ये या तो आर्सेनिक का एडजॉर्प्शन करेगा या सल्फाइड का, क्योंकि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी बोलती है कि जो आयन कॉमन होगा उसी का एडजॉर्प्शन होगा, या तो आर्सेनिक का होगा या फिर सल्फाइड का, सिंपल। तो यहाँ पे अब आर्सेनिक तो आपके पास यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में है क्योंकि एक्सेस में तो गैस आ रही है, तो आर्सेनिक सल्फाइड में आर्सेनिक तो मिलेगा नहीं सॉल्यूशन में, क्या मिलेगा? सल्फाइड। तो किसका एडजॉर्प्शन होगा? सल्फाइड का। और सल्फाइड का एडजॉर्प्शन होगा तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइड कैसा होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज। तो जब कोई गैस फ्लो करके आ रही है तो नो डाउट वो एक्सेस में मानी जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आप FeCl3 का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। FeCl3 का आप क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। जब आप FeCl3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड बनता है। किसका कोलोइड बनता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड में तो एडजॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? Fe आयन चाहिए, नो डाउट। भाई OH माइनस चाहिए या फिर Fe चाहिए? अब सिंपल है, OH माइनस और Fe में से इसको क्या मिलेगा? हाइड्रोलाइसिस में हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर। एंड यू नो वाटर सेल्फ आयोनाइज तो होगा नहीं, वाटर इसको ब्रेक डाउन करेगा। वाटर के तो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सॉल्यूशन में जो आयंस हैं या तो क्या है? फेरिक आयन है या फिर क्लोराइड है। अब फेरिक और क्लोराइड में से फेरिक हाइड्रोक्साइड किसको एडजॉर्ब करेगा? फेरिक को, क्योंकि जो कॉमन आयन होता है जो इसके खुद के लेटाइस में होगा ये उसी को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा फेरिक का और ये कैसा कोलोइड बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखने की बात है, हाइड्रोलाइसिस करके जब हम कोलोइड बनाते हैं तो वाटर आयोनाइज होकर के H प्लस और OH माइनस आपको नहीं बना के देगा, यानी कि OH माइनस का एडजॉर्प्शन होने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास आयंस होंगे इसके इलेक्ट्रोलाइट के, तो आपके पास या तो फेरिक आयन है सॉल्यूशन में या फिर आपके पास क्लोराइड है। तो इनमें से किसका एडजॉर्प्शन होना है? फेरिक का, क्योंकि क्लोराइड तो इसके साथ प्रेफरेंशियल थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉमन होगा नहीं, सिंपल है। तो ये बात थी स्टूडेंट्स प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स की। अब बात करते हैं कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एडजॉर्प्शन के बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स की सरफेस पे जो आयंस का एडजॉर्प्शन हुआ है वो आयंस वहाँ पर फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है, इसकी सरफेस पे फेरिक आयंस हैं Fe+3 आयंस जो इस पार्टिकल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए हैं, और ये जो पार्टिकल्स या जो आयंस यहाँ पर हैं फेरिक आयंस ये फिक्स हैं, स्टेशनरी हैं, इनका एडजॉर्प्शन हुआ और ये इस कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पे एक फिक्स लेयर बनाते हैं जिसको हम स्टेशनरी लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशनरी लेयर। जिसको किसने बनाया? उन आयंस ने बनाया जिनका कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पे क्या हो गया है? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्ब पार्टिकल बनाते हैं स्टेशनरी लेयर। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल पे फेरिक आयन की ये जो लेयर है ये मूव नहीं करती, ये इमूवेबल लेयर है जिसको अपन स्टेशनरी लेयर बोलेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या है? आपको पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड कैसे बना? जब आपने फेरिक क्लोराइड का क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया। क्या किया? हाइड्रोलाइसिस। अब भाई जब आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये ब्रेकडाउन हुआ किसमें? Fe+3 में और Cl- में। हम कह रहे हैं कि Fe+3 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया। और फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस पे जो एक्सेस में फेरिक आयन है उनका क्या हो गया? एडजॉर्प्शन। अब सॉल्यूशन में कौन से आयंस है? सॉल्यूशन में है Cl-
और ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं फिलहाल ये कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ फेरिक आयन ऑन द सरफेस ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स। अब इन पॉजिटिव पार्टिकल्स के आसपास सॉल्यूशन में Cl- आयंस अट्रैक्ट होते हैं और एक तरीके से एक लेयर बना लेते हैं। तो ये जो आयंस हैं Cl- ये सॉल्यूशन में है, कहाँ है, सॉल्यूशन में, और ये मूवेबल है। क्या है ये, मूवेबल। तो इनकी जो लेयर है उसको आप मोटाइल लेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोटाइल लेयर या फिर मूवेबल, क्योंकि ये सॉल्यूशन में है। कहाँ है ये, सॉल्यूशन में। और फेरिक आयंस के जो लेयर है ये कैसी है, स्टेशनरी, ये इमूवेबल है क्योंकि इनका एडजॉर्प्शन हो रखा है। तो कोलोइडल पार्टिकल के चारों तरफ दो तरह की लेयर्स यहाँ पे हैं, एक है स्टेशनरी लेयर, ये वाली लेयर, फेरिक आयन वाली लेयर कैसी है, स्टेशनरी, क्लोराइड वाली यहाँ पे कैसी है, एक्वस सॉल्यूशन में मोटाइल लेयर है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कोलोइडल पार्टिकल के चारों ओर जो एडजॉर्ब आयन है उनकी स्टेशनरी लेयर होती है और उसके बाहर सॉल्यूशन में जो अपोजिट चार्ज वाले आयन हैं उनकी एक मूवेबल लेयर होती है। इस स्टेशनरी और मूवेबल लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। सो व्हाट इज जीटा पोटेंशियल? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी लेयर एंड मूवेबल लेयर अराउंड अ कोलोइडल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है स्टूडेंट्स उसे आप कहेंगे जीटा पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे, जीटा पोटेंशियल। किस किस के बीच है स्टूडेंट्स, ये स्टेशनरी लेयर और मोटाइल लेयर के बीच, कोलोइडल पार्टिकल के चारों ओर। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से लेयर्स बनती हैं, कैसे चार्ज डेवलप होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।